हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो रिवीजन सीरीज में स्वागत है आप सबका। और आज हम लोग करेंगे वन शॉट रिवीजन, वो भी पूरा का पूरा गुडविल चैप्टर का। यानी कि गुडविल चैप्टर की पूरी थियोरी प्लस सारे न्यूमेरिकल, कोने कोने से एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। और आज के वन शॉट सीरीज को एंड तक देखना। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक नोटबुक निकाल के जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं उनको प्लीज लिखते चलो, उससे कंसंट्रेशन अच्छा होता है। साथ में बिफोर एग्जाम जब आप रिवीजन करने जाओगे तो वो नोटबुक आपको बहुत हेल्प करेगा, जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कहा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं गुडविल चैप्टर के लिए। तो बेसिकली जो कुछ भी इस चैप्टर से आ सकता है सब कुछ होगा। गुडविल है क्या? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। गुडविल क्या है? क्लासिक चुंबक है जो कस्टमर को बार बार आपके पास आने पे मजबूर कर देता है। यानी कि मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन, जिसकी वजह से लोग महंगा सामान भी खरीदने को तैयार हैं। क्लास एप्पल के मोबाइल फोन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑफ द फर्म विच इनेबल द फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट। यानी कि गुडविल आपको मतलब कि आपको ज्यादा मुनाफा कमा के देता है क्लास। और गुडविल कस्टमर को भी एक भरोसा देता है कि हाँ यार, मैंने ब्रांडेड चीजें खरीदी है, इसकी गुडविल अच्छी है भाई, इससे ही खरीदूंगा मैं। और वो एडवर्टीजमेंट भी करता है, माउथ एडवर्टीजमेंट। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा मिलता है तो आप खुल के एडवर्टीजमेंट करते हो उसका कि भाई यार इससे ही सामान खरीदना, इसका प्रोडक्ट खरीदना। कोई डॉक्टर अच्छा होता है तो आप बोलते हो भाई डॉक्टर बहुत दूर है, बहुत ज्यादा फीस है, फिर भी आप उसके पास जाते हो इलाज कराने के लिए। लोगों को सजेस्ट भी करते हो भाई ये अच्छा डॉक्टर है, इसके पास जाके इलाज कराना, महंगा है लेकिन अच्छा है। वो आपको फालतू की चीजें नहीं बताता है क्लास, बस आपको अच्छी चीजें बताता है। यानी कि उसकी गुडविल है। सिमिलरली गुडविल एक मैग्नेट की तरह है जहां पे कस्टमर बार बार दौड़ा चला जाता है उसके पास। चुंबक की तरह गुडविल क्लास कस्टमर को खींचता है। गुडविल एक फिक्स असेट है, ध्यान रखना क्लास, नॉन करंट असेट है। कैसा असेट है? नॉन करंट असेट। और इंटेंजिबल, आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, लेकिन नॉट ऑफ फिक्टिशियस असेट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास कि गुडविल इज डैश एंड डैश। तो गुडविल जो है वो नॉन करंट है लेकिन फिक्टिशियस नहीं है। सर फिक्टिशियस क्या होता है? दिखावटी असेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डिस्काउंट जो नॉट येट रिटर्न ऑफ, ऐसी चीजें कुछ होती है जो बैलेंस शीट में रहती हैं जिनको बेच नहीं सकते, जो सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए असेट साइड दिख जाता है लेकिन उसे बेच नहीं सकते। लेकिन गुडविल ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो यानी कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, आप उसे बेच सकते हो, आप अपने नाम रेपुटेशन को बेच सकते हो, समझ रहे हो बात को, और उससे आप पैसा कमा सकते हो। ओके, तो गुडविल दो टाइप का होता है क्लास। क्लासिफिकेशन जो गुडविल की है वो दो क्लासिफिकेशन है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या है? जब आप नाम खुद नहीं बनाते, आप किसी से खरीद लेते हो, किसी ब्रांड को आपने खरीद लिया, किसी जैसे फेसबुक ने, जैसे व्हाट्सएप ने, व्हाट्सएप जो है उसे फेसबुक ने खरीद लिया, तो व्हाट्सएप का पूरा बिजनेस फेसबुक ने, जिसका नाम क्लास मेटा हो गया है, आप उसे पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया। दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल, जो कि बुक्स में दिखाई जाती है एसेट साइड। तो आज तक तुमने बैलेंस शीट में अगर कभी भी गुडविल एसेट साइड देखा है तो ऑब्वियस है वो परचेज गुडविल भी परचेज गुडविल ही होगा, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में कहीं भी शो नहीं करते। ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ सकता है? 26। किसको नहीं दिखाते बुक्स में? सेल्फ जनरेटेड। ये देखो, या तो मैं कंटिन्यू मेहनत करूं, कई साल तक अच्छे सामान बेचूं, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बना के चलूं, पब्लिक के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, सरकार के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखूं, ग्रोथ करूं, कस्टमर को सेल के बाद भी सर्विस दूं, अच्छे से मेहनत करूं, तो जाहिर सी बात है कई सालों में मेरी गुडविल बन जाएगी। या फिर मैं बना बनाया किसी और का नाम खरीद लेता हूं क्लास और उसके नाम से बिजनेस करूंगा, तो मुझे डायरेक्टली पहले दिन से मुनाफा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसने पहले गुडविल ऑलरेडी बना रखी है। तो परचेज गुडविल जो होती है क्लास, उसे ही बुक्स में दिखाया जाता है, जो खुद बनाई है आपने कई साल मेहनत करके, क्योंकि आपने उसे किसी से पैसा देके खरीदा नहीं, तो उसकी वैल्यू आप बुक्स में शो नहीं कर सकते। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लास? 26, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन है क्लास यहाँ पे स्क्रीन पे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि मैं आपको थियोरी भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, सारे फॉर्मूले भी कराऊंगा और क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो भी कराऊंगा। ओके, तो क्या है? गुडविल इज एंड डैश असेट बट नॉट अ डैश असेट। तो गुडविल क्या है क्लास? एक इंटेंजिबल है। क्या है क्लास? एन लगा हुआ है तो आप समझ जाना आई से ही होगा, वॉल से। इंटेंजिबल बट नॉट अ फिक्टिशियस। मैंने कहा था क्लास, ये दो, पहला है इंटेंजिबल, दूसरा है फिक्टिशियस। सी ऑप्शन करेक्ट है। गुडविल जो है वो इंटेंजिबल है लेकिन फिक्टिशियस असेट नहीं है, दिखावटी असेट नहीं है क्लास, की रियल में एक वैल्यू होती है। और आप ये ध्यान रखना क्लास, मैं एक दुकानदार के पास गया, उसके पास दुकान में 20 लाख का सामान है। मैंने बोला भाई तेरी दुकान में सामान कितने का है, नेट असेट कितने की है? वो कहता जी 20 लाख का। मैं कहता हूँ ले मुझसे 20 लाख रुपए और निकल जाए यहाँ से, मैं तेरी जगह बिजनेस करूंगा। अब क्या वो मुझे दे देगा अपना पूरा का पूरा बिजनेस? 20 लाख में कभी नहीं देगा।
बोले भाई देखो 20 लाख तो मेरे सामान की कीमत है, पर मैं तुमसे 50 लाख लूंगा। मैं कहता हूँ भाई क्यों 30 लाख फालतू क्यों? वो कहता है जो गुडविल मैंने यहाँ बैठे बैठे कमाई है पिछले 10 सालों में, शुरू में मैंने घाटा झेला, कस्टमर भी जगह जानता है, कस्टमर को आदत है यहाँ आने की, ये पूरा बना बनाया मार्केट का जो एडवांटेज तुम ले जाओगे, जिसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो यानी कि जो नेट असेट से एक्स्ट्रा अमाउंट हम जो है वो दे रहे हैं क्लास, किसी के एसेट ही 50 लाख के हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम दे रहे हैं क्लास, उसी एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या कहते हैं क्लास? गुडविल। क्या कहते हैं क्लास? गुडविल। ओके, तो इंटेंजिबल फिक्टिस हो जाएगा। अच्छा, गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत कब कब पड़ती है? जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा होता है तब हम उससे गुडविल का शेयर मंगाते हैं, इसलिए जब कोई छोड़ के जा रहा होता है या किसी डेथ हो जाती है, अपना हिस्सा वो लेके जाएगा गुडविल का, या उसका वारिस लेके जाएगा। जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे तब भी गेनिंग पार्टनर जो है वो कॉम्पनसेट करेंगे गुडविल का अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। एट टाइम ऑफ सेल ऑफ अ बिजनेस, अगर हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं तो हम लैंड बेचेंगे, बिल्डिंग बेचेंगे, फर्नीचर बेचेंगे, स्टॉक बेचेंगे, साथ में गुडविल भी बेचेंगे, ठीक है? तो उसके लिए, और जब क्लास एक पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है तो भी जरूरत पड़ती है गुडविल कैलकुलेशन की। और जो दो फर्म आपस में जुड़ती हैं या एक बड़ी फर्म छोटी फर्म को टेक ओवर कर लेती है, अमालगमेशन, यानी कि जब क्लास अमालगमेट करती है, हालांकि कंपनीज के लिए होता है, बट अगर फर्म भी अमालगमेट करती है, जुड़ती है, तो क्लास उस सिचुएशन में भी गुडविल की कैलकुलेशन जरूरत पड़ती है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी बिजनेस की गुडविल पे असर डालते हैं, यानी किसी बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी या खराब होगी उसको अफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं, नॉट ओनली दीज फैक्टर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एक कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। लोकेशन, अच्छी लोकेशन में है, बिल्कुल क्लास मेन रोड पे है और क्लास साइड से कॉर्नर पे पूरी मार्केट बसी हुई है, वहां पे अगर आपका बिजनेस है, आपने देखा होगा ना कि आपके गली मोहल्ले में जो बिजनेस है वो थोड़ा कम चलता है, लेकिन जो मेन मार्केट में बिजनेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्कुल स्मूथ है, भैया वहाँ पे तो आपका गुडविल ज़्यादा होगा। कॉन्ट्रैक्ट आपको अच्छे मिल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का काम कर रहे हो आप, तो जाहिर सी बात है गुडविल आपकी अच्छी होगी। लॉन्ग एस्टैब्लिशमेंट सिंस 1920, सिंस 1950, सिंस 1980, पुराना बिजनेस अगर है, लंबा बिजनेस चल रहा है पुराने कई सालों से, तो हमें लगता है यार अच्छा बिजनेस होगा, सामान बेचोगे जाहिर सी बात है अच्छा होगा, आपका गुडविल का नाम बढ़ेगा, आपका बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा। और गुडविल अगर अच्छी बन गई ना, एक बार आपका नाम बन गया, फिर जो बेचोगे बिकेगा। एप्पल कुछ भी बेचे, सैमसंग कुछ भी बेचे, बिकेगा, क्योंकि नाम एक बार बन गया। टाटा कुछ भी बेचे, बिकेगा, नाम बन गया है। गुड कस्टमर रिलेशनशिप, आपका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है तो भी गुडविल अच्छी होगी, आपने अच्छा काम किया लास्ट ईयर भी, और प्रॉफिट्स कमा रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, तो भी गुडविल अच्छी होगी। क्योंकि देखो जो इंसान तरक्की करता है ना, अपने आप ही लोगों की नजरों में अच्छा होने लग जाता है। वो जो तरक्की कर रहा होता है, ग्रोथ कर रही होती है कंपनी, अपने आप ही सबको अच्छी लगने लग जाती है। कस्टमर्स के साथ रिलेशन आपका अच्छा है तो जाहिर सी बात है गुडविल आपकी अच्छी होगी। सेल के बाद सर्विस दे रहे हो, सेल के बाद भी कस्टमर को पूछ रहे हो, जनरली सेल के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन सेल के बाद भी आप कस्टमर से पूछ रहे हो, तो इसका मतलब आपकी गुडविल अच्छी है। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इस पूरे के पूरे चैप्टर का। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे कैसे की जाती है। मैं सजेस्ट करूंगा हर एक टॉपिक में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी बना लोगे तो भी बहुत है, और क्वेश्चंस मैं भी आपको हर एक टॉपिक में से एक एक कराऊंगा, साथ में फॉर्मूलों का भी पूरा ज्ञान दूंगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, जरा आप मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करो। देखो आप इसको एक वीडियो की तरह मत लो कि सर पढ़ा रहे हैं बस हम नॉर्मली वीडियो देख रहे हैं, कोई क्लास ये वाइन्स नहीं है या कोई क्लास सॉन्ग नहीं है जो आप आराम देख रहे हो। नोटबुक निकाल के लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि बिफोर एग्जाम यही चीज आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। जो आप लिखोगे वो दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, आपके ध्यान रखना। चलो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, तो गुडविल को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं, यहाँ पे 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड है क्लास? 3 मेथड। तो मैं यहाँ पे इसको क्लासिफिकेशन करता हूँ 3 मेथड में। सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है सुपर प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट्स मेथड। तीसरा जो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो 3 मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। तो जो एवरेज प्रॉफिट है इसके अलग अलग 2 पार्ट हैं। पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स, सिंपल या नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, ठीक है? तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो हम कब लगाते हैं? व्हेन प्रॉफिट्स आर इन ट्रेंड। ध्यान रखना, व्हेन प्रॉफिट्स आर इन ट्रेंड। जब प्रॉफिट्स ट्रेंड में हो, या तो कंटिन्यू बढ़ रहे हो या तो कंटिन्यू घट रहे हो, तब हम लगाते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बाकी सिंपल आप कभी भी लगा सकते हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो फॉर्मूला है गुडविल का, क्या फॉर्मूला है क्लास? फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स
इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर एवरेज प्रॉफिट्स किसको कहते हैं? बेटा अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 4 साल को जोड़ो, 4 से डिवाइड दो। 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 5 साल का जोड़ो, 5 से डिवाइड दो। 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 3 साल का जोड़ो, 3 से डिवाइड दो। कभी अगर प्रॉफिट की जगह लॉस दे दिया होगा तो प्लस की जगह माइनस करना है बस आपने। P&L का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, P&L का डेबिट बैलेंस लॉस होता है। इन सारी बातों को लिख लेना जो भी बता रहा हूं, उससे बाहर मतलब ही नहीं जाने हैं, कोई मतलब नहीं। 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि यार यही चीजें हैं, इससे बाहर कैसे जाएगा? जो चीज है कंटेक्स्ट में वही तो पूछेगा ना आपको, और मैं आपको आसपास की सारी चीजें बता देता हूं जितनी भी चीजें पूछी जा सकती हैं, सो उससे बाहर नहीं जाएगा, डोंट वरी। एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहां पे एक बात बस आपको ध्यान रखनी है, क्या कि क्या ध्यान रखनी है क्लास, कि मैनेजमेंट कॉस्ट या सैलरीज टू ऑल पार्टनर्स, सैलरीज पर एनम टू ऑल पार्टनर्स, इन दोनों चीजों को हमें एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस करना पड़ता है। डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट वंस। लिख लेना क्लास अच्छे से, मैं थोड़ा कंजस्टेड कर दिया इसको, बट अब लिख दिया तो आप लिख लेना कि अगर तुम्हें कभी भी मैनेजमेंट का कॉस्ट दिया हो या फिर सारे पार्टनर्स की सैलरी मिला के दी हो, मान लो 2 पार्टनर्स अगर 1000 पर मंथ की सैलरी है तो इसकी पूरी 12000 साल की, इसकी 12000, दोनों की मिलाकर 24000, तो पूरे साल की सैलरी आप एवरेज प्रॉफिट में से एक बार जरूर माइनस करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। और नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब कितने साल लगते हैं सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को अर्न करते करते, ताकि आपकी गुडविल बन जाए। तो यानी कि प्रॉफिट से गुडविल बनती है, प्रॉफिट जितना ज्यादा कमाओगे ना, गुडविल उतनी ही ज्यादा बनेगी। तो मैनेजमेंट कॉस्ट और या पार्टनर सैलरी अगर दी हो तो उसे क्लास हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी करेंगे आज, तो उसे एवरेज प्रॉफिट से एक बार माइनस करेंगे। सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला क्या है गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होता है क्लास? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हो गया आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आप गुडविल निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होता है क्लास? जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट से क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सारे फॉर्मूले लिखते चले जाना क्लास, बिफोर एग्जाम वन शॉट में रिवीजन करके जाओगे ना। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या है क्लास? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो फॉर्मूला है गुडविल का वो क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा वेट क्या होता है? वेट का मतलब है इंपॉर्टेंस, किसी ईयर के प्रॉफिट को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो। तो अगर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। अब प्रोडक्ट किसका करोगे क्लास? आपको प्रॉफिट दिया होगा और आपको क्लास दिया रहेगा वेट, आप मल्टीप्लाई करोगे। हालांकि वेटेड एवरेज थोड़ा सा बड़ा मेथड होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, टेक मोर टाइम, तो मे भी क्वेश्चन ना पूछे, बट लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब हमेशा क्वेश्चन में दिया ही होगा। तो ये तो इस पेज पे हमने बात कर ली क्लास नॉर्मल सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसका फॉर्मूला और कब कब यूज करते हैं। अब आते हैं सेकेंड मेथड पे जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है क्लास? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है। देखो 3 तरह के प्रॉफिट की आज बात करते हैं, एक हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, एक हो गया सुपर प्रॉफिट, एक हो गया एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो वही है जो हमने कमाया है इस साल, जो मुनाफा कमाया है पिछले कई सालों से, उसका औसताना प्रॉफिट जो है, औसत जो है वो एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? मिनिमम रिटर्न। मैं 20 लाख रुपए बिजनेस में क्यों लगाऊं? 20 लाख रुपए मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक मुझे ब्याज तो दे रहा है हर साल, बैंक तो मुझे इंटरेस्ट हर साल 20 लाख पे दे ही रहा है, तो मैं क्यों लगाऊं बिजनेस में? मुझे 20 लाख का 2 लाख मुझे हर साल मिल ही रहा है बैंक से, तो मैं क्यों लगाऊं बिजनेस में? तो ये जो 2 लाख का रिटर्न है ना मेरा, वो मेरा मिनिमम रिटर्न है। वो क्या है? मेरा मिनिमम रिटर्न। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन मैं कमा रहा हूं 5 लाख और बैंक मुझे क्या दे रहा है? 1 लाख, तो मैं कमा रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट 5 लाख का, और बैंक मुझे जो बैंक देता था मुझे पहले वो सिर्फ 1 लाख का देता था, तो मुझे मिनिमम तो 1 लाख चाहिए था कि भैया देखो यार मुझे 1 लाख से तो कम नहीं मिलना चाहिए या 2 लाख से कम नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बैंक में 2 लाख रुपए 20 लाख रुपए जमा किए हैं और मुझे 2 लाख मिल रहा है, या यहाँ मान लो 10 लाख रुपए जमा किया और मुझे 1 लाख रुपए बैंक से मिल रहा है, तो यार इससे कम तो नहीं मिलना चाहिए। ये ऐसा ना हो ना बिजनेस करो और मुझे घाटा ही हो रहा है, तो यार मुझे मिनिमम तो इतना चाहिए ही चाहिए 1 लाख रुपए, लेकिन मुझे हो गया 5 लाख, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैंने कमाया दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल से ऊपर इज सुपर। सुपर क्या होता है? सुपर का मतलब क्या है? जैसे नॉर्मल मैन तो वो कॉमन मैन है, हम जैसे आप जैसे। सुपर मैन क्या होता है?
जो नॉर्मल से ऊपर है वो सुपरमैन है, तो उसी तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल का फॉर्मूला आता है उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप याद कर रहे हो फॉर्मूला कितना सिंपल बना रहा हूं मैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब जो सुपर प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। और तुम सबको पता है कि एवरेज प्रॉफिट में से मैनेजमेंट कॉस्ट या सैलरी को एक बार माइनस करना है। पूरा एवरेज निकाल लो, उसमें से सैलरी एक बार माइनस कर दो, सारे पार्टनर की पूरे साल की, ओके अगर होगी तो। नॉर्मल प्रॉफिट अगर तुम्हें ना दिया गया हो, जनरली नहीं दिया होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या, जो भी आपने पैसा लगाया है इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है, इनटू रेट भी दिया रहेगा, अपॉन 100 करोगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ना दिया हो तो असेट में से लाइबिलिटी, असेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी घटा दोगे तो भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड का कंप्लीट फॉर्मूला। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है इसका क्या मतलब है। अगर सुपर प्रॉफिट 0 है तो उसका मतलब गुडविल नहीं है, और सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव है इसका भी सेम यही मतलब है कि देयर इज नो गुडविल ऑफ द बिजनेस। ऐसा मत समझना सुपर प्रॉफिट नेगेटिव है तो गुडविल भी नेगेटिव हो गया, अरे भाई गुडविल ऐसी कोई चीज नहीं है जो माइनस होगी, ठीक है। तो गुडविल या तो होगी या नहीं होगी, 0। तो इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव इट मींस गुडविल इज 0। तो फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज माइनस नॉर्मल। कई बार आपको खाली सुपर प्रॉफिट पूछ लेगा तो एवरेज में से क्या घटा देना, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया गया होगा तो आप असेट में से क्या घटा दोगे, लायबिलिटी आ जाएगा। ओके तो ये हो गया क्लास आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं सारे मेथड लिखवा देता हूँ फिर हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन है तो ऐसा मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कुछ कराऊंगा। वो सारी चीज़ें जो कवर हो जाए आपका रिवीजन से उस तरीके से पूरा का पूरा पढ़ाना हो जाएगा। अगर मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको 4-5 क्वेश्चन, तो एक फिर वो पूरा का पूरा मैंने ऑलरेडी करा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। बट ये रिवीजन सीरीज है वन शॉट, तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें रिवीजन कराऊंगा। और कोई भी क्लास इतना नहीं कराता जितना मैं करा रहा हूँ। 10-10, 15-15 मिनट में खत्म करने का फॉर्मेलिटी नहीं होती यहाँ पे, पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है। तो लंबी वीडियो होगी, रिवीजन है, मेहनत ज़्यादा करोगे तभी आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए क्लास थोड़ा सा मेहनत के लिए रेडी रहना, ताकि सारी चीज़ें, अब मैं इसी में फॉर्मूला शॉर्ट शॉर्ट लिखवा के छोड़ दूँ आपको तो शायद क्वेश्चन ना बना पाओ, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी रखा है। ओके कैपिटलाइजेशन मेथड। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसमें हम लोग कैपिटल को लेते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और अगर कौन सा मेथड है नहीं पता आपको तो आप ऑब्वियस है क्लास इसको यूज करोगे इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा कि कौन सा मेथड आपको लगाना है तो आप यही मेथड यूज करोगे, ठीक है। और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट लगाते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, तो जो फॉर्मूला है गुडविल का वो क्या होगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। यहाँ पे कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं यूज होता, कैपिटलाइज प्रॉफिट्स माइनस नेट असेट। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट में से नेट असेट घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा गुडविल। सर कैपिटलाइज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। इस पूरे मेथड में हर जगह रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नीचे आएगा, 100 अपॉन रेट। तो एवरेज प्रॉफिट तुम्हें दिया होगा, सैलरी ऑब्वियस से माइनस करोगे, और नेट असेट का मतलब असेट माइनस लायबिलिटी। तो कई बार क्या होता है कि असेट माइनस लायबिलिटी नहीं दिया होता तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट असेट मान लेते हो, क्योंकि आप सबको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट असेट दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, असेट माइनस लायबिलिटी, असेट माइनस लायबिलिटी। हालांकि थोड़ा डिफरेंस है बट अभी के लेवल पे आप दोनों को सेम ही लेके चलो। ओके कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आप जब गुडविल की वैल्यूएशन करते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट आएगा क्लास, सुपर प्रॉफिट को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा गुडविल। तो कई बच्चों को लगता है सर ये तो बहुत आसान है, सुपर प्रॉफिट को सीधे छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन बेटा नहीं, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट फर्स्ट। द फॉर्मूला इज एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज से लेस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट तब आएगा सुपर, और फिर नॉर्मल का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो सुपर प्रॉफिट निकालने की भी एक अलग स्टोरी है, उसके बाद सुपर प्रॉफिट आएगा इनटू 100 अपॉन रेट करोगे। ऐसा नहीं कि सुपर ही दिया होगा, मे भी दिया भी हो, क्योंकि एमसीक्यू तो छोटा सा क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया क्लास सारे के सारे फॉर्मूले। तो एक बार क्विक रिवीजन सारे के सारे फॉर्मूलों के आप बिफोर एग्जाम जरूर ले लेना, कई बार फॉर्मूला ही पूछा जाता है, कौन सा फॉर्मूला सही है, इस मेथड का कौन सा फॉर्मूला है। ओके तो ये हो गया क्लास सारे के सारे फॉर्मूले। अब हम चलते हैं क्लास कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे। अगर हम रिवीजन कर ही रहे हैं तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पे भी चलते हैं और रिवीजन करते हैं। मेरे सामने क्लास खुल गया सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो चलो जरा देखते हैं क्या है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4 लाख,
कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 4 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ और रेट करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं लिख लिख के कुछ भी नहीं करने वाला, सब शॉर्टकट से ही करूँगा। तो यहाँ पे मुझे कम समय में ज़्यादा आउटपुट देना है, और इसमें लिख के करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि आपको उसके नंबर नहीं मिलते। सो वाई वेस्टिंग टाइम। हाँ, लेकिन अगर आप लिख के करने की आदत बना चुके हो बहुत अच्छी, और आप डायरेक्ट नहीं कर पाते, तो आप लिख के करा करो, लेकिन फास्ट फास्ट, ओके, प्रेजेंटेशन को इग्नोर करते हुए। 4 लाख मेरी कैपिटल है, 15% रेट है, तो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल जो मुझे मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, वो 4 लाख का 15% कितना बनता है क्लास? 60,000। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। द एवरेज प्रॉफिट 80,000। तो एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है वो कितना दिया है क्लास? 80,000 दे रखा है पर एनम। इफ मैनेजमेंट कॉस्ट, मैंने आपसे कहा था कि अगर मैनेजमेंट कॉस्ट या सैलरी मिल जाए तो उसे एवरेज से एक बार घटा देना। तो इस 80 से आप 10 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा कितना? 70,000। ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, ईयर परचेज आपको दे रखा है कितना? 2। आपको निकालना है गुडविल की वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड से। सो गुडविल इज इक्वल टू, मैं तो लिख रहा हूं, आप ऐसे ही कर देते। क्या होता है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कितना है क्लास? 70, नॉर्मल कितना है? 60, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, 10 इंटू 2 20,000। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सीधा बी पे गोला लगा के आगे बी लिख देना, आगे के बॉक्स में भी बी लिखना, ठीक है? बताया था ना मैंने कैसे भरना है ओएमआर शीट को। तो आगे एक बॉक्स होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें भी आपको सही आंसर लिखना पड़ेगा। गोला एक बार को नहीं भी भरा चलेगा, बट बॉक्स मत छोड़ देना, ठीक है? तो ये 20,000 हो गया क्लास आपका। तो गुडविल की जो वैल्यूएशन आ गई वो कितनी क्लास आ गई आपकी? 20,000। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Excess amount that a firm gets over and above the market value of asset, market value asset है 20 लाख की, और हम उससे जो फालतू दे रहे हैं तो वो किसका दे रहे हैं बेटा? वो गुडविल का दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सुपर प्रॉफिट लगा देते हैं क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा सुपर प्रॉफिट पड़ा है तो दिमाग में वही रहता है। बेटा किसी बिजनेस की जो नेट असेट है ना, उससे ज़्यादा जो आप उसे पेमेंट कर रहे हो वो जाहिर सी बात है उसकी गुडविल की पेमेंट कर रहे हो, ठीक है? इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, अभी बताया था, देयर इज नो गुडविल ऑफ द बिजनेस। सो फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो जो जो सिखाया है क्लास उसके बेस पे क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस, ओके? एवरेज प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। एवरेज प्रॉफिट लिखो कितना? 6 लाख। टोटल टेंजिबल एसेट है 28 लाख की। आउटसाइड लायबिलिटी, एसेट में से लायबिलिटी घटा दोगे तो कैपिटल आ जाएगा 20 लैक्स। सेम टाइप बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न है 20%। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो 20 लैक्स का 20% कितना क्लास आएगा आपका? 4 लाख। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल, 6 में से 4 गया, सुपर प्रॉफिट आ गया 2 लाख। और आपको क्या निकालना है क्लास? गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अरे किसी से भी निकाल लो भाई, सुपर प्रॉफिट इंटू हेड अपॉन रेट, यही तो करोगे ना आप। रेट कितना है? 20, तो सुपर प्रॉफिट है 2 लाख, हेड अपॉन 20, 2 लाख इंटू 5, 10 लाख, बड़ा 5 है, ठीक है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। 2 मिनट नहीं लगने आपको, 2 मिनट नहीं लगने, आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। आ रही है बात समझ? तो 2-2 मिनट के क्वेश्चन ही हैं ये, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो। प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो इट विल टेक टाइम मोर देन 2 मिनट्स, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 3-4 मिनट भी क्वेश्चन लोगे तो शॉर्टकट ट्रिक सारे सिखाऊंगा आपको, आप टेंशन ना लो। बिफोर एग्जाम तक हीरो बना दूंगा आपको, खत्म बात। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस अच्छे से मेहनत करते चलो। ये थोड़ा सा ऑफलाइन क्वेश्चन है बट मैं कराऊंगा आपको, फिर भी क्या पता कहीं जिक्र हो जाए। बेटा इन्वेस्टमेंट होती है 2 तरह की, आप बैलेंस शीट में देखोगे। एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक होता है ट्रेड, दूसरा होता है नॉन ट्रेड। देखो अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें, ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, आप उसको एक्सपेंड करने के लिए, लाइक मैं एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी हूं, लेकिन मैं एक टायर बनाने वाली कंपनी को खरीद रहा हूं। क्यों? क्योंकि क्लास टायर गाड़ी में लगेंगे, तो अब तक हम टायर बाहर से ले रहे थे किसी और कंपनी से, बट मैं उसको बना रहा हूँ। या फिर कोई एजुकेशन कंपनी, आपने नाम तो सुना होगा क्लास एजुकेशन कंपनी का, तो वो हर एक चैनल को खरीदने की बात करता है, चाहे कोई भी चैनल हो, उसको ऑफर करके उसको खरीद लेते हैं एजुकेशनल चैनल को, ठीक है? तो भैया वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है क्लास? ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो खुद ही एक एजुकेशन कंपनी है और वो किसी और एजुकेशन कंपनी को खरीद रहे हैं ताकि अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें। सीधी सी बात है, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर मैं मान लो एक कार बनाने वाली कंपनी हूं और साथ में मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली, कुछ रेंटल वगैरह इनकम कमाने के लिए, यार कुछ एक प्रॉपर्टी खरीद लो, उससे कुछ इनकम आ जाए, वो नॉन ट्रेड है।
तो जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड अनदर एंटरप्राइज फॉर फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उस कंपनी का स्टेक खरीद लो, कुछ शेयर खरीद लो अपनी कंपनी को क्लास जो है वो बढ़ाने के लिए। जैसे आपने बाइजूस का नाम सुना होगा, उन्होंने आकाश को खरीद लिया, मतलब एक परसेंटेज शेयर जो है आकाश का वो खरीद लिया, या आप मर्जर कह सकते हो, जो भी है। तो उस टाइप के इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं क्लास? आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है क्लास? वो ट्रेड। और तो इसमें आएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर नॉर्मली अपनी इनकम जनरेट करने के लिए, कुछ कमाई के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कैलकुलेटिंग गुडविल यूजफुल। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कब होता है क्लास? जब प्रॉफिट आर इन ट्रेंड होता है। तो मैंने कहा था ना क्लास, प्रॉफिट्स आर इन ट्रेंड, तो बिना कुछ सोचे समझे क्लास बी ऑप्शन पे टिक कर देना। बट ऑप्शंस को पढ़ लेना, कई बार क्या होता है ऑप्शंस ना पढ़ना बहुत बड़ा मिस्टेक भी हो सकता है। तो आप क्वेश्चन में कोई जल्दीबाजी की मत सोचना कि जल्दी जल्दी नहीं करना, आपने आपको सही करना है, ठीक है। अ फर्म अर्न 1,00,000 रुपीज, तो ये 1,00,000 क्या है बेटा? ये 1,00,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। मैं लिख रहा हूँ लेकिन तुम दिमाग में रख के भी कर सकते हो, ओरली भी इन क्वेश्चन को किया जा सकता है, ओरली भी। बट मैं एक एवरेज बेसिस की बात करूँ तो आप लिख के करो, ठीक है। ओरली भी करो लेकिन एग्जामिनेशन में श्योर रहना। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द एसेट ऑफ द कंपनी इज 11,00,000, लायबिलिटी 10,00,000। तो जो कैपिटल आएगा वो क्लास असेट है 11, लायबिलिटी है 1,00,000, तो कैपिटल आएगा 10,00,000। तो गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, हाँ तो गुडविल क्या होगी? तो बेटा एक बात बताओ, तो फॉर्मूला क्या था क्लास गुडविल का? गुडविल का फॉर्मूला था क्या था बताओ जरा? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। रेट कितना है क्लास? 10। तो 10,00,000 आ गया, माइनस नेट असेट, नेट असेट भी 10,00,000 है, तो गुडविल जीरो होगी ना यहाँ पे। तो यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। एक बार फिर से कर लेते हैं क्लास, मे भी कुछ हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हो, एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। जब कभी मैच ना हो ना तो क्वेश्चन को हमेशा फ्रेश शुरू किया करो, उसी में छेड़खानी करोगे तो शायद आपको गलती ना मिले आपकी जो भी है, ठीक है। या तो ये ऑप्शन गलत होगा या तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट 1,00,000 का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, असेट है कितने क्लास? 11,00,000 की, लायबिलिटी 1,00,000, तो असेट में से लायबिलिटी घटाओ, कैपिटल कितना आ जाएगा आपका? 10,00,000, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, क्योंकि और तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, और तो कुछ है ही नहीं क्लास करने के लिए। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट, यही फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, 1,00,000 है, 100 अपॉन रेट है 10, तो ये आएगा 10,00,000। नेट असेट ठीक है, एप्लाई एम्प्लॉयड है, जीरो आएगा क्लास। यहाँ पे कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है, जीरो ऑप्शन। आई होप आपका भी जीरो ही आ रहा होगा। तो जीरो एक ऑप्शन है क्लास, जाहिर सी बात है, पक्का मैं श्योर हूँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो आप जीरो पे टिक कर देना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5, अच्छा क्वेश्चन है। 1.5 ईयर परचेज, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना, 1.5 से 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर, द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर इज 1,00,000, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,00,000 प्लस 3 साल का दिया, 3 से डिवाइड देंगे। प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर इज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो दुगना है फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट से। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1,00,000 है, सेकेंड ईयर प्रॉफिट दुगना है। और आगे लिखा है द प्रॉफिट फॉर थर्ड ईयर इज 1.5 गुना ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का 2,00,000 है, 2,00,000 का जो 1.5 गुना आएगा वो कितना आएगा क्लास? 3,00,000। तो ये आएगा क्लास आपका क्या? एवरेज प्रॉफिट। तो 3, 4, 5, 6, 6 को 3 से डिवाइड दोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,00,000। तो मतलब इस तरीके से भी पूछ सकता है आपको, तो आंसर आ जाएगा 2,00,000 इंटू 1.5, 3,00,000। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक साल का, अच्छा ऐसा भी कह सकता है कि दूसरे साल का पहले से इतना कम है, इतना ज़्यादा है, डबल है, आधा है, ट्रिपल है, कुछ भी कह सकता है। तो बस दिमाग लगाओ और क्वेश्चन को करते चले जाओ, ओके। अच्छा एक बात और है, कई बार क्या होता है आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया होगा, लाइक 2017 का दिया है, 2018 का दिया है, 2019 का, 2020 का और 2021 का, 5 मान लो, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा आपको जो एवरेज लेना है 4 और 5 ईयर का लो, एक बार आप 4 साल का एवरेज निकालो, एक बार 5 साल का। और ध्यान रखना एवरेज निकालते वक्त किसी साल का लॉस दिया है तो उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है, प्रॉफिट को प्लस करते हैं। P&L का जो डेबिट बैलेंस होता है उसे लॉस कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। क्या पता P&L का डेबिट बैलेंस दे दे आपको। तो जो तुम्हें पिछले 4 या 5 साल का बोलेगा उसमें से जो हायर होगा मे बी या लोअर हो, उसको आप एवरेज कंसिडर कर लो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो दिया रहता है। तो तुम्हें 4 साल लेटेस्ट लेने हैं, लेटेस्ट यानी कि क्लास जो प्रीसीडिंग है,
नए नए 4 साल, ये नहीं कि आप यहाँ से 4 ले लोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, तो यहाँ से 4 नहीं लेना, तो 4 साल लेना, 21, 20, 19, और इसका एवरेज निकालना, नीचे डिवाइड 4 से देना। 5 साल में पांचों साल को प्रॉफिट को जोड़ के नीचे डिवाइड 5 से देना, जो भी एवरेज ज्यादा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर परचेज से, आपका गुडविल आ जाएगा। अच्छा, अगर ये बोले कि लोअर ऑफ 4 और 5 ईयर, जो भी लोअर होगा, विच एवरेज लोअर, तो लेटेस्ट 4 साल का, लेटेस्ट 5 साल का निकाल के जो कम होगा उसे एवरेज प्रॉफिट में कंसिडर करना। ये चीजें हैं। तो गुडविल चैप्टर में क्लास के बाहर कुछ नहीं आएगा। एक लास्ट चीज, बहुत रेयर केस है कि ये चीज पूछे, बट एक बार डिस्कशन करना जरूर बनता है क्लास, इतना टाइम दिया है तो 2-4 मिनट और सही ध्यान सुनना। एबनॉर्मल गेन वो है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं होता, लाइक से गेन ऑन सेल ऑफ असेट, ये हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन का नहीं है। आग लग गया, कोई चोरी हो गई, पिलफरेज हो गया, तो इस टाइप का लॉस है एबनॉर्मल लॉस। तो अगर तुम्हें कभी भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन दिया है, एबनॉर्मल गेन दिया है, तो एबनॉर्मल गेन क्या होता है क्लास? माइनस होता है। और तुम्हें क्वेश्चन में कोई भी एबनॉर्मल लॉस दिया है तो आप एबनॉर्मल लॉस को प्लस करोगे, ठीक है। एबनॉर्मल गेन जो है क्लास आप क्या करते हो, उसे माइनस कर देना, एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर देना, किसमें? आपका जो भी नेट प्रॉफिट दिया रहेगा उसके अंदर। सर आपने एबनॉर्मल गेन को घटाया क्यों? इसके पीछे देखो पास्ट एडजस्टमेंट की बहुत लंबी स्टोरी है। क्वेश्चन बहुत रेयर है कि बने, जितना बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, बहुत लंबी चीज़ है। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, वैसे क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो कम कर देना, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया तो प्रॉफिट घट जाएगा तो बढ़ा देना। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कवर कर रखे हैं चैप्टर के अंदर। बहुत ज़्यादा डीप जाना चाहते हो तो जो वीडियोज़ मैंने बनाई है पास्ट एडजस्टमेंट गुडविल, सर्च करना गुडविल पास्ट एडजस्टमेंट सुनील पांडा, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल क्योंकि एबनॉर्मल गेन ने नेट प्रॉफिट को पहले बढ़ा दिया होगा तो उसे कम करने के लिए क्लास क्या करते हैं? माइनस। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस ने पहले प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, जबकि हमें उसे कंसीडर नहीं करना है तो हम बढ़ा देंगे। तो ये है क्लास एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट। इसके साथ हमारा गुडविल चैप्टर का वन शॉट डिवीजन खत्म हो गया। मुझे हर एक बच्चे से, मेरे प्यारे बच्चों जितनों ने भी वीडियोस देखी है एंड तक, आपको अच्छा लगा हो तो यार लाइक में कंजूसी मत करना। आपका सिर्फ एक बटन दबाना मुझे कितना मोटिवेशन देता है, इसी वजह से क्लास मेरे अंदर एक फ्यूल की तरह काम करता है ये। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, आपका कमेंट करना, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना अगर आप नए हो चैनल पे। और इन सारे पॉइंट्स को जो भी मैंने आज लिखवाया है प्लीज़ उसे कॉपी में नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि बिफोर एग्जाम आपको इसी को देख के जाना है। फिर से वीडियो देखोगे बहुत लंबा निकल जाएगा, तो आप इसको कॉपी में लिख के रखना ताकि बिफोर एग्जाम आप देख के जा सको। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के रिवीजन के साथ। लेकिन अगले क्लास में जो रिवीजन होगा उससे पहले इसको पूरा फिनिश कर लेना। नया चैप्टर आता है तो पुराना पूरा एकदम मक्खन की तरह क्लियर होना चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।